परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। एक और बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और उनकी दया के द्वारा आज जो हमें समय और अवसर मिला है कि हम उनकी उपस्थिति में होकर हम अपने जीवन को उनके चरणों में लाकर हम उनकी आराधना और स्तुति करें। और पिछले रविवार को हम आराधना का तीसरे भाग में कई बातों को मैंने प्रभु के विषय में देखा। आज हम आराधना के चौथे भाग में हम प्रवेश किया है और इसलिए हम आज की आराधना के भाग में उस चौथे भाग में हम प्रभु का वचन से भजन संहिता उसका 104 अध्याय का हम लोग मनन करेंगे। और भजन 104 अध्याय का हम लोग उसका 2 पद को हम लोग देखेंगे, उसका 34 और 35 वचन को। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाए, दुष्ट लोग आगे को न रहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर यहाँ की स्तुति करो। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। हम यहाँ पर देखते हैं कि वह परमेश्वर का जो सृष्टि है, वह परमेश्वर अपने सृष्टि के विषय में किस प्रकार से जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि गतिमान है या गतिशील है। सो परमेश्वर के जब हम इन बातों को देखते हैं तो वहां पर जो समस्त सृष्टि को उन्होंने बनाया है, जब हम 1 से लेकर के उसका 35 पद तक हम जब मनन करते हैं, सारे ऐसी बातों को वो बताते हुए हम यहाँ पर एक निचोड़ में पहुंचते हैं कि यह भजन परमेश्वर की सृष्टि तथा उसके द्वारा अपने सारे कार्यों को देखभाल वो करने का वो प्रबंध जो है वह किया है, उसी के विषय में ये गीत लिखा गया है। यह अध्याय यह दर्शाता है कि सृष्टि के साथ संबंध होने पर जो उसने बनाया है वह उसे संभालता है, इसलिए कि वह पृथ्वी पर रहता है। परमेश्वर जो विश्व में करता है, वह परमेश्वर की सृष्टि पाप और बुराई के कारण बिगड़ गई है। और इस प्रकार से भजन परमेश्वर में एक प्रार्थना के साथ जब हम उसका वचन 35 अध्याय में देखते हैं, वो समाप्त करता है। और वहां 35 अध्याय में वो इस प्रकार से कहते हुए समाप्त करता है कि पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएं और दुष्ट लोग आगे को ना रहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का यहाँ की स्तुति करो। यहाँ पर दो बातें हैं। एक प्रार्थना का जो बात है वो दुष्ट लोगों के लिए, और दूसरी प्रार्थना का बात है वो अपने विचार के लिए कि मेरा विचार, मेरा मन हे धन्य यहोवा को कहता रहे। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो संसार की सृष्टि, संसार का जो परमेश्वर ने निर्माण किया है, उसमें 3 मुख्य बातें हम यहाँ पर पाते हैं। 3 बातें वह पाते हैं। क्या? पहली बात, परमेश्वर अपनी सृष्टि को जीवित रखता है। अपने सामर्थ्य से परमेश्वर सृष्टि को, संसार को जीवित रखता है। ये बातें भजन संहिता उसका 36 अध्याय और 6 पद में हम वहां पर पाते हैं। वहां पर लिखा है, तेरे धर्म ऊंचे पर्वत के समान है और वह जो दिखाई पड़ता है। और वहां पर दूसरी बात वहां पर देखते हैं कि वह जो ऊंचे पर दिखाई पड़ने वाला परमेश्वर है, वह मनुष्य और पशु दोनों की वह जो है वो रक्षा करता है। हम देखते हैं कि पहली बात, परमेश्वर जब सृष्टि को जीवित रखता है तो वह जीव जंतुओं का भी, मनुष्य और पशु दोनों का भी ख्याल करता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय और उसका 17 वचन में भी वहां पर इस बात को पाते हैं कि मसीह सब वस्तुओं में प्रथम, और सब वस्तुओं में क्या है वो सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। और वो मसीह के सामर्थ्य से छोटे छोटे जीवन के कण जो है वह भी एक साथ जुड़े रहते हैं। हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर न केवल सृष्टि को जीवित रखते हैं, परंतु सृष्टि के रचना में जो आवश्यक बातें होती हैं उन बातों को वह पूर्ति भी करते हैं। परमेश्वर न सिर्फ सृष्टि यानी संसार को जीवित रखता है, परंतु वह प्राणियों की जो आवश्यकता है वह उसको पूरी करता है। ये बातें हम
उत्पत्ति उसका 1 का 14 में पढ़ सकते हैं, उसका 1 का 29 और 30 वचन में पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 8 अध्याय उसका 22 वचन में पढ़ सकते हैं, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 26 से 30 वचन में हम वहां पर देखते हैं कि प्रभु कहते हैं कि आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखो, ना जो जोते हैं, ना बोते हैं, ना काटते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उन्हें खाना खिलाता है। सो तुम चिंता करके यह ना कहो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, और इसलिए तुम सबसे पहले क्या करो, परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो, तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। क्योंकि परमेश्वर हम सारे सृष्टि में सबसे कीमती चीज, कीमती प्राणी करके हमें बनाया, सर्वश्रेष्ठ प्राणी करके हमें और आपको बनाया। मनुष्य प्राणी सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, ये बात हम और आपको समझना जरूरी है। सो ये बातें हम यूहन्ना 3 का 16 और 17 में हम देखते हैं। वहां यूहन्ना 3 का 16 और 17 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पिता ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि वह जगत उसके द्वारा दंड पाए, परंतु वह इसलिए आया कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जगत उस पर विश्वास करने के द्वारा वह उद्धार पाए। प्यारे भाई बहन, हम यहाँ पर जब देखते हैं उसका भजन संहिता उसका 51वें अध्याय में 1 से लेकर के जब हम उसका 16 पद तक हम पढ़ते हैं, वहां पर 3 मुख्य बातें जो 14, 15 और 16 पद भजन संहिता 91 का है। वहां 14 पे लिखा है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे पर रखूंगा। ये बातें हमारे जीवन के लिए भी सार्थक है। दूसरी बात 16 पद में वहां पर लिखा है, जब वह हम पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा और उसको बचा करके छुड़ा करके मैं उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर न केवल यहाँ पर सिर्फ रुकते हैं, बल्कि वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं 16 पद में कि मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और उनको अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मैं प्रभु का आभारी हूं जो मेरे जीवन के विषय में, आपके जीवन के विषय में, वो अपने बनाए हुए मनुष्यों के विषय में कितना चिंतित है प्यारे भाई बहन, और इसलिए हमें उनकी आराधना और उसकी स्तुति करना अनिवार्य है। जब हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर अपने सृष्टि को न केवल जीवित रखता है, दूसरी बात मैंने देखा कि परमेश्वर अपनी सृष्टि की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। तीसरी बात हम देखेंगे, परमेश्वर जो है वो हमारा संचालन करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के जीवित रखने तथा आवश्यकता पूर्ति अपने सृष्टि के साथ में परमेश्वर संसार का भी जो है वो क्या करते हैं, संचालन करने वाला हमारा परमेश्वर है। तो इसलिए जब हम यहाँ पर इन बातों को देखते हैं, वहां पर परमेश्वर के प्रधान के साथ जो हमारा जो संबंध है, वो संबंध हम देखते हैं कि 4 बातों पर निर्भर करता है। पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं कि वह परमेश्वर जो हमें अपने साथ रखता है, परमेश्वर की बातों को अनुभव करने के लिए जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, उसमें पहली बात है कि हमें परमेश्वर तथा उसकी प्रकट इच्छा के प्रति आज्ञाकारी बने रहना चाहिए। हम ये बातें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय और 3 पद में और उसका 21 से 23 पद में हम यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं कि किस प्रकार से यूसुफ को उनके भाइयों के द्वारा पोतीफर के हाथ में बेच दिया गया। इससे पहले उसको कुआं में डाला गया, फिर उसके पिता को यह समाचार दिया गया कि उसे जानवर मार के खा गया। लेकिन हम यहाँ पोतीफर के घर में जब देखते हैं उनकी पत्नी के कारण उसके साथ कितना मुसीबत आया, जिसके कारण वो जेल में डाला गया, लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी परमेश्वर उसे संभाला, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ साथ था। पोतीफर यहाँ तक उनके जीवन में देख पाया कि जो कुछ यूसुफ करता था वह उसके हाथों के द्वारा होने वाले काम परमेश्वर उसको सफलता प्रदान करते थे, सफल करते थे। हम यहाँ पर इस बातों को देखते हैं, और जब हम देखते हैं उसका यूसुफ के जीवन में वो परमेश्वर के आज्ञाकारिता के जीवन से परमेश्वर का आदर किया, और परमेश्वर ने उसे क्या किया, उसके साथ रह करके, उनके साथ उपस्थित रह करके जो उस यूसुफ का आदर किया। इसलिए हम नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 5-6 पद को जब हम
7 पद तक मनन करते हैं, वहां पर सुलेमान उस जीवन जीने की नीति के विषय में बताता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास करना, भरोसा करना, उन्हीं को स्मरण करके तुम अपना सब काम काज करना, तब वह तेरे मार्गों को सीधा करेंगे, तेरे कार्यों को सफल करेंगे। सच में हमारा परमेश्वर का संबंध यूसुफ के साथ में जिस प्रकार से रहा, उसी प्रकार से आज हमारे और आपके साथ में भी वह संबंध परमेश्वर रखना चाहते हैं। क्या हम उस संबंध को बरकरार रखने के लिए हम और आप समर्पित हैं? यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी बात, अपनी प्रावधान में परमेश्वर अपनी कलीसिया के लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। मैंने पहली बात देखा संसार को संचालन करते हैं। दूसरी बात देखा, संसार को वो आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। तीसरी बात देखा, वो संसार को संचालन करने वाला हमारा परमेश्वर है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि न संसार में के प्राणियों के विषय में चिंता करते हैं, न संसार में के मनुष्यों को चिंता करते हैं, न केवल जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों के प्रति हमारा परमेश्वर चिंतित है, बल्कि उनकी इच्छा के अनुसार जो कार्य करते हैं उनके लिए भी हमारा परमेश्वर हमेशा साथ रहने वाला परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर ने हमको और आपको इसलिए बनाया है कि हम उनकी आज्ञाओं का अनुसरण करें और जो सुसमाचार प्रचार करें। सुसमाचार प्रचार करने के कारण जो कलीसिया नवनिर्मित होती है, हम उस कलीसिया में जो अध्यक्ष या प्रचारक ठहराए जाते हैं, हम किस प्रकार से परमेश्वर के उस प्रबंध के अधीन रहना है, हम यहाँ पर देखते हैं। प्रेरितों का काम उसका 18 अध्याय उसका 9-10 वचन में, प्रेरितों का काम 5 अध्याय उसका 11 वचन में, प्रेरितों का काम 26 अध्याय उसका 15 से 18 वचन में, प्रेरितों का काम 27 अध्याय उसका 27 से लेकर के 24 पद में हम वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने संत पौलुस के साथ और उनके साथ जो कलीसियाएं थी, किस प्रकार से उनको आगे बढ़ाया, उनके जीवन को बचाया। जब एक बार पौलुस के साथ कई लोग जब झील में समुद्र में जहाज के द्वारा सफर कर रहे थे, तो वह परमेश्वर ने पौलुस को और उसके साथ जो लोग थे बचाया गया, लेकिन जहाज का सिर्फ नुकसान हुआ था। सो हम वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति चिंतित रहता है, अपनी कलीसियाओं के प्रति चिंतित रहता है। सो हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं। तीसरी बात, हमें आवश्यक है कि परमेश्वर से हम प्रेम रखें, और यदि हम चाहते हैं कि सब बातें हमारे लिए भले हो को उत्पन्न करे, तो यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा उसकी अधिकता को स्वीकार करें। क्या अधिकता को स्वीकार करना है? तो अधिकता को यह स्वीकार करना है, जैसे संत पौलुस रोमियो का पुस्तक उसका 28 अध्याय में इस प्रकार से जो है वो वर्णन करता है। रोमियो का पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 28वें वचन में पौलुस इस बात को बताते हैं। आइए हम उस बातों को पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में जो है वो सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयाने से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उसी के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस के जीवन में परमेश्वर किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार वह बुलाया गया था, और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को पौलुस के जीवन में वह पूरा किया है। सो इसलिए चौथी बात यहाँ पर देखते हैं कि दुखों के मध्य परमेश्वर की सुरक्षा को अनुभव करना, और उस अनुभव के लिए जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ प्रार्थना में उसे पुकारते हैं, वो हमारी सहायता करता है। और इसलिए उन बातों को हम रोमियो का पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 30 से 32 वचन में हम वहां पर देखते हैं। रोमियो का पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसका 30 से 32 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। वहां पर इस प्रकार से है कि और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं। हे भाइयों, मुझे
उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारी विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ हम खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे है जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह नहीं कहता हूं, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह संत पौलुस जो है किस प्रकार से भजन रोमियो उसका 15 अध्याय का 30 से 32 पद में मेन बातों को वह बताया गया है। और वहां से मेन जो जब हम 32 वचन को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि अगर मनुष्यों की रीति पर अगर ऐसा होता कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जिलाए जाते, तो लोग आज या हम आप यही सोचते चलो खाएं पिए और क्या करना, कल तो मर ही जाना। लेकिन प्यारे भाई बहन, ये बात हमारे लिए संभव है कि हम आज खाएंगे पिएंगे, कल मर जाएंगे। लेकिन कल मर जाएंगे, हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे, तब हम परमेश्वर के साथ अनंत धाम में अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। और इसीलिए भजनकार उसका वैसा इस प्रकार से हम उनका भजन संहिता उसका 51वें अध्याय का 1 पद से लेकर के हम उसका 16 पद तक हम देखते हैं। अंत में उन्होंने कहा कि मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और उसे अपने के उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हम यशायाह जब 59 उसका 2 अध्याय में जब आते हैं, यशायाह उसका 59वां अध्याय और उसका 2 पद में हम वहां पर पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। आइए हम आपके लिए यशायाह 59 अध्याय उसका 2 पद को पढ़ेंगे। वहां पर हम देखते हैं कि वह कहता है कि परंतु तुम्हारे अधर्म के कारण अधर्म के कामों ने तुमको हमारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हम यहाँ पर देखते हैं प्यारे भाई बहन, हमारा परमेश्वर हमेशा संग साथ रहने वाला, हमेशा हमारे सहायक बनकर, हमारा ढाल बनकर रहने वाला परमेश्वर। लेकिन हम अपने ही गलतियों के कारण, हम अपने ही अविश्वास और अयोग्यता के कारण, अधर्मों के कारण, हम अपने लोभ लालच के कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर हमें उन बातों को जब हम अफसोस करते हैं, तो परमेश्वर के सामने हम मान लेते हैं, जैसा राजा दाऊद कहता है कि जब मैंने अपना पाप न छुपाया और तुझ पर प्रकट किया, तो तूने हमारे पापों को क्या क्या क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। और हम वहां पर हम 2 शमूएल का पुस्तक उसका 11वां अध्याय और 12वां अध्याय में जो राजा दाऊद का जीवन कैरेक्टर रहा उरिय्याह के साथ और उरिय्याह की पत्नी के साथ, जबकि उनका जीवन त्रुटिपूर्ण था, उनका जीवन अधर्म से भरा हुआ था। लेकिन जब उसे समझ में आया, उन्होंने अपना पाप को स्वीकार किया, पश्चाताप किया, और परमेश्वर ने उसे क्या किया, फिर उसे क्षमा कर दिया। और अपने अनुग्रह, अपनी करुणा, अपने आशीर्वाद के द्वारा हम देखते हैं कि वो अपने जीवन में और आगे ही आगे बढ़ता गया। परमेश्वर आज के वचन मनन पर हम सबको आशीष दे। इसीलिए यह कहते हुए हम जब भजन संहिता उसका 104 का हम अंतिम पद को पढ़ के फिर समाप्त करेंगे। पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएं और दुष्ट लोग आगे को ना रहें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, याह की स्तुति करो। परमेश्वर इसके द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज का अवसर जो मुझे मिला है, हम इस बातों को प्राप्त किया है, तो हम इसके लिए अपने परमेश्वर को अपने पवित्र होठों के द्वारा हम उनको छोटे छोटे शब्दों में हम सब मिलकर उनके स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा और धन्यवाद का भेंट चढ़ाएंगे। धन्यवाद सबको, जय मसीह। और एक बार फिर से हम आपसे निवेदन करते हैं, यदि आज का संदेश आपको अच्छा लगा है तो यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि और भी प्रभु को खोजने वाले लोग, आराधना के संबंध में जानने वाले लोग आज की बातों को प्राप्त कर सके और उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जय मसीह। धन्यवाद।